गणित, ये नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों को स्कूल के वो मुश्किल सवाल याद आ जाते हैं। सही कहा ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि गणित का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसे समानुपात कहते हैं, असल में हमारी एवरीडे लाइफ में छुपे हुए पैटर्न्स को समझने का एक सीक्रेट कोड है। तो बस आज इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि ये समानुपात की असली पावर है क्या। तो चलिए इस पहेली को ना एक कहानी से सुलझाते हैं। मिलिए शीला से। अब शीला सब्जी मंडी में टमाटर और प्याज खरीदने निकली है और उसका मिशन पता है क्या है? सबसे बेस्ट डील ढूंढना। तभी उसे दो दुकानें दिखती हैं और दोनों की प्राइस लिस्ट देखकर तो मानो उसका सिर ही चकरा गया। देखिए जरा, पहली दुकान 5 किलो के हिसाब से दाम बता रही है और दूसरी दुकान वो सीधे 40 किलो के हिसाब से दाम बता रही है। अब शीला के सामने एक बड़ा सवाल है कि भाई कौन सी दुकान बेहतर डील दे रही है? एक नजर में देखकर तो ये समझना अरे लगभग नामुमकिन ही है ना? एक दुकान में दाम 5 किलो के हैं तो दूसरी में 40 किलो के। तो सवाल यह है कि आखिर इन दो अलग अलग पैमानों की सही सही तुलना की कैसे जाए? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए शीला ने क्या किया? उसने एक जासूस की तरह सुराग ढूंढने का फैसला किया और उसका पहला कदम दोनों दुकानों पर जो वजन बताया गया है उसकी तुलना करना। तो दुकान 1 और दुकान 2 के वजन का अनुपात वो है 5 किलो और 40 किलो। अब अगर हम इसे सरल करें तो हमें 1 और 8 का एक बिल्कुल साफ अनुपात मिलता है। मतलब दूसरी दुकान 8 गुना ज्यादा सामान बेच रही है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या कीमतें भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं? तो चलिए अब टमाटर की कीमतों पर नजर डालते हैं। पहली दुकान पर 50 रुपए और दूसरी पर 400 रुपए। और ये देखिए क्या बात है, 50 और 400 का अनुपात भी ठीक 1 और 8 का ही है। पैटर्न एकदम वही का वही। तो क्या प्याज के साथ भी ऐसा ही होगा? चलिए 35 रुपए की तुलना 280 रुपए से करके देखते हैं। और हाँ, ये फिर से 1 और 8 का वही अनुपात निकला। शीला को अब जाकर समझ आया कि भले ही नंबर अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन सौदा वो दोनों दुकानों पर बिल्कुल एक जैसा ही है। कोई भी दुकान न तो सस्ती है न ही महंगी। तो शीला ने जो ये खोज की है वो सिर्फ एक स्मार्ट शॉपिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे गणित के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी समानुपात तक ले जाती है। देखिए, समानुपात का मतलब बहुत सिंपल है। जब दो अनुपात बराबर हों। हमारी कहानी में भी तो यही हुआ। वजन का अनुपात जो 1:8 था वो कीमतों के अनुपात यानी 1:8 के ठीक बराबर था। बस इसी को हम समानुपात कहते हैं। और मैथ्स की भाषा में इसे दिखाने के लिए हम इस डबल कोलन वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये बस ये कहने का एक छोटा फैंसी तरीका है कि 5 और 40 का अनुपात 50 और 400 के अनुपात के साथ प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अब जब हम कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं तो चलिए एक ऐसे जादुई नियम के बारे में जानते हैं जो समानुपात की किसी भी प्रॉब्लम को हल करना बिल्कुल बच्चों का खेल बना देगा। तो किसी भी समानुपात में ना, आप समझिए कि हम नंबर्स को 2 टीमों में बांट देते हैं। पहली और आखिरी संख्या जो बिल्कुल बाहर की तरफ हैं उन्हें कहते हैं बाह्य पद या एक्सट्रीम्स, और जो बीच के 2 नंबर हैं उन्हें कहते हैं मध्य पद या मीन्स। और वो सुनहरा नियम वो ये है कि बाह्य पदों को गुणा करने पर जो जवाब आता है वो हमेशा मध्य पदों को गुणा करने पर आए जवाब के बराबर होता है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये हर असली समानुपात के लिए 100% काम करता है। तो चलिए अब इस नियम को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये किसी गायब नंबर को खोजने जैसी मुश्किल पहेली को कैसे चुटकियों में हल कर देता है। मान लीजिए हमें इस समानुपात में x की वैल्यू पता करनी है, तो बस अपना नियम लगाते हैं। पहले बाह्य पदों यानी 8 और 14 को गुणा करते हैं, जवाब आया 112। फिर मध्य पदों यानी x और 7 को गुणा करते हैं तो मिला 7x। अब बस इन दोनों को बराबर रख देते हैं, 7x = 112, और इसे हल करने पर x की वैल्यू 16 आ गई। देखा कितना आसान है। यही नियम ना हमें डील्स को कंपेयर करने में भी मदद करता है। मान लीजिए कल्पना ने 20 रुपए में 4 पेन खरीदे और अनुराधा ने 80 रुपए में 16 पेन। तो क्या दोनों की डील एक जैसी थी? चलिए फटाफट चेक करते हैं। पेनों का अनुपात क्या है? 4 और 16, मतलब 1:4। और कीमतों का अनुपात 20 और 80, अरे वाह, वो भी 1:4 ही है। क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं, इसका सीधा मतलब है कि दोनों ने हर पेन के लिए बिल्कुल एक ही कीमत दी।
तो शीला की शॉपिंग पहेली से लेकर पेन की कीमतों तक, इस सब से हमने असल में क्या सीखा? ये समानुपात की असली पावर आखिर है क्या? देखिए, पूरी बात 3 हिस्सों में सिमट जाती है। सबसे पहले तो ये कि समानुपात है क्या? ये बस 2 चीज़ों के बीच एक पक्के रिश्ते को पहचानने जैसा है। दूसरा है वो सुनहरा नियम कि बाहर वाले नंबर्स का गुणा बीच वाले नंबर्स के गुणा के बराबर होता है। और सबसे ज़रूरी तीसरा हिस्सा, इसका इस्तेमाल। इस जानकारी से हम असल दुनिया में चीज़ों की तुलना कर सकते हैं, उन्हें स्केल कर सकते हैं और कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई रेसिपी बना रहे हों या कोई नक्शा देख रहे हों या फिर बाजार में मोलभाव ही क्यों न कर रहे हों, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो सोचने का एक ज़बरदस्त तरीका है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के छिपे हुए कनेक्शंस को समझने में मदद करता है। और यही तो है समानुपात का असली सीक्रेट कोड।